हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि नीचे कुछ हमको लाइंस दी हैं, उनको बताने की वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? ये कोई भी रेक्टेंगल है, ये क्या स्क्वायर होता है? तो स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है? सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल में तो मात्र अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स तो इक्वल होते ही नहीं। इस कारण सारे रेक्टेंगल जो हैं स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। इसका ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फिर ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, क्या सारे जो रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों आते हैं। कैसे? पैरेललोग्राम के लिए क्या जरूरी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इनमें तो यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों हो रहा है, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इसका ये ट्रू, और हमने इसको पढ़ा भी है कि ये तो पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। तो सारे रोम्बस जो है पैरेललोग्राम कहलाते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, सारे स्क्वायर जो हैं रोम्बस भी हों और रेक्टेंगल भी हों। तो ये हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, ये हैं सारे स्क्वायर मान लेते हैं। अब रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है? चारों साइड इक्वल हुए। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ ये रोम्बस है। रेक्टेंगल के लिए क्या जरूरी है? अपोजिट साइड इक्वल हुए। तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री है। रेक्टेंगल के लिए ये जरूरी होता है। तो इसका स्क्वायर दोनों की नीड फुलफिल कर पा रहा है। तो हाँ, सारे स्क्वायर जो हैं रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। इसका ट्रू। अब ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सारे स्क्वायर जो हैं पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन आपने बोला कि सारे स्क्वायर जो हैं पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये फॉल्स। नहीं होते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। कोई भी स्क्वायर ले लें, कोई भी साइड दी हो, हर एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा ही, यानी ये इसके पैरेलल हो जाएगी लाइन। इसी तरह ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी और इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ही, यानी कि वो तो पैरेललोग्राम कहलाएंगे ही। तो इसका ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला था नॉट, क्या सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते? होते हैं। इसका फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, क्या सारी काइट रोम्बस होती हैं? यह है हमारी काइट। काइट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो लगातार साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इनमें ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो क्या सारी काइट रोम्बस होती हैं? रोम्बस होने के लिए क्या जरूरी है? चारों साइड इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर तो मात्र दो साइड इक्वल हैं, यहाँ पर भी एक पेयर इक्वल है। इसका फॉल्स। नहीं, सारी जो काइट हैं वो रोम्बस नहीं होती। अब यही चीज पूछा है कि क्या सारे रोम्बस फिर काइट कहलाए जाते हैं? रोम्बस ये है, इसको समझ लेते हम लोग। ये रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, तो क्या बोलते हैं? सारे रोम्बस काइट कहलाते हैं। इसको थोड़ा इस तरह बनाएं, ये बनता है इस तरह। ये है हमारा रोम्बस, इनमें ये चार ये इक्वल है। हमको बोला क्या सारे रोम्बस जो हैं काइट कहलाएंगे, तो हम इनमें क्या पढ़ते हैं कि अपोजिट साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। और काइट के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स जो हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स मिला जाए वो इक्वल हैं। यहाँ पर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी कि सारे रोम्बस को काइट कहा जा सकता है। तो ये भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर जी आ रहा कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम। बोला क्या ये ट्रेपेजियम होते हैं? ट्रेपेजियम होने के लिए मात्र एक चीज जरूरत रहती है कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड कम से कम एक पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों पैरेलल होती हैं, इसका ये हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल होता ही है। इस कारण सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम कहलाते हैं। क्या सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम्स के अंदर आते हैं? ये भी ट्रू होगा। जब पैरेललोग्राम के अंदर ही स्क्वायर आता है तो सारे स्क्वायर तो ट्रेपेजियम कहलाएंगे ही। लेकिन मैं और आपको बता देता हूँ, यह है हमारा कोई स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम कैसे कहलाएगा? इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। पैरेलल कैसे? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों 180 डिग्री बनाते हैं, यानी ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल। जो चारों सब एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, यानी कि वो जो है यहाँ पर ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पैरेलल है। इसका ये भी ट्रू। इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स
कंप्लीट कर लिया और हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें कहा है सारे आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल्स पहचाने जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या, जिसकी मात्र 4 साइड होती है। तो ऐसे 4 साइड वाले फिगर को पहचानना है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा कौन सी चीज क्वाड्रिलेटर है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं? तो ये तो ना स्क्वायर ना तो रेक्टेंगल में होती है, ना ट्रेपेजियम, ना पैरेललोग्राम, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर यानी कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। अब इसी तरह दूसरा क्या रहा सेकंड पार्ट, 4 राइट एंगल्स यानी 4 राइट एंगल होते हैं, यानी चारों जो है एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा किसमें कि रोम्बस और किसी में नहीं होते, रोम्बस ट्रेपेजियम, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से ये नहीं आते हैं तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, लेकिन एमसीक्यू में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें ये है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि यह सब स्क्वायर होते हैं लेकिन कैसे। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब के अंदर स्क्वायर आता है। नहीं, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जाता है, रोम्बस भी कहा जाता है, पैरेललोग्राम भी और क्वाड्रिलेटरल भी, लेकिन इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइड वाला। ये है हमारा कोई भी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हम लोग रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज आप पूरा लिखेगा अ स्क्वायर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। क्यों कहा जाता है इसको क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कोई भी 4 साइड वाला, किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो 4 साइड में। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, तो इसकी भी जो नीड है, इसकी जो जरूरत है वो फुलफिल करता है, इस कारण एक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 साइड होती हैं। फिर कैसे ये पैरेललोग्राम कहा जाता है? पैरेललोग्राम के लिए जरूरी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। वो मैंने आपको पहले ही बता चुका कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे बिकॉज it has opposite, because its लिखते हैं आप, its opposite sides are parallel, यानी पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, एंड इक्वल इन लेंथ, यानी पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इस कारण हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रोम्बस क्यों कह सकते हैं? रोम्बस के लिए जरूरी है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि रोम्बस में होती स्क्वायर में होती है। तो इसके लिए रोम्बस क्यों कहलाता है? बिकॉज क्योंकि इट हैज, यानी इट मतलब स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स, यानी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी चारों साइड जो हैं इक्वल होती हैं। इस कारण एक स्क्वायर को रोम्बस कहा जा सकता है। अब रेक्टेंगल क्यों कहा जा सकता है? रेक्टेंगल के लिए क्या जरूरी है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। वो तब सब तो स्क्वायर में होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और किन चीज़ों में डिफरेंट होता है? रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी वो सब होते हैं। यही एक कारण है क्यों ये रेक्टेंगल कहा जा, स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, क्योंकि इट हैज ऑल 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, और या फिर ये भी लिख सकते हैं ईच एंगल इज राइट एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल। एक बार मैं आपको यह क्वेश्चन रिव्यू करवा देता हूँ कि एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए मात्र यह जरूरी होना है कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें 4 साइड होनी चाहिए। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, इस कारण ये क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। इट मतलब यहाँ पर भी हर जगह जहाँ पर इस क्वेश्चन में इट लिखा हूँ मैं, उसका मतलब है स्क्वायर। पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है? कि पैरेललोग्राम के लिए जरूरी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो
इसमें ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और सारी साइड इक्वल होती हैं, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो बिकॉज इट्स मतलब स्क्वायर की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, इस कारण ये पैरेललोग्राम कहलाया जाता है। अब रोम्बस क्यों कहलाया जाता है? रोम्बस के लिए क्या जरूरी है? चारों साइड इक्वल हुए। तो स्क्वायर को रोम्बस इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसकी ऑल फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड्स में इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अब रेक्टेंगल क्यों कहा जाता है? रेक्टेंगल के लिए जरूरी है चारों एंगल 90 डिग्री हो, तो बिकॉज इट हैज ऑल फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। या फिर आप इसकी जगह ये भी ले सकते हैं कि हर एंगल जो है राइट एंगल होता है, इस कारण एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।